बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यमन ने फैसला कर लिया है और पहली दफ़ा अब वो ऐसा हमला करने जा रहे हैं जो शायद आज से पहले हमने ना देखा हो। यमन पहली दफ़ा बरतानिया को हिट करने के लिए जा रहा है और ये बड़ी अनोखी बात होगी कि हम देखेंगे कि यमन के मिसाइल बरतानिया के मिलिट्री बेसिस को हिट करेंगे। ये शुरुआत कहाँ से करने के लिए जा रहे हैं और इस सारी सूरत हाल में अब दो जानिब हमले की भरपूर तैयारियां हैं। ईरान को पता ही चला है कि इजराइल तैयारी कर रहा है, ईरान अब हमला करने के लिए भी जा रहा है और यमन अब बरतानिया पर जो हमला करेगा। उसके बाद जो बड़ी डेवलपमेंट सामने आई है कि चाइना और रूस के मिसाइल और उनकी जो टेक्नोलॉजीज हैं वो सारी इस वक्त यमन को मिली है। लेकिन सबसे पहले समझ ले यमन कहाँ पर हमला करने वाला और किस तरह का यह हमला होगा। देखिए, यमन इस वक्त हमला करने के लिए जा रहा है साइप्रस के अंदर। साइप्रस, याद रखिएगा, वो जगह है यानी वो एरिया है जो असल में तुर्की, शाम, लिबनान, इजराइल और फ़लस्तीन ये इसके बिल्कुल सामने है। इसमें मिस्र भी है, उसके बिल्कुल सामने है। यानी तुर्की के साउथ में है, शाम के वेस्ट में है और ये लिबनान के भी वेस्ट में है और इजराइल के नॉर्थ में है। अब ये असल में आप समझ लें कि बिल्कुल इजराइल के सामने है। अब ये साइप्रस से बरतानिया के जितने ये यमन पर हमले होते हैं वो साइप्रस से उड़कर आते हैं इनके तैयारे और वो आकर फिर हमला करते हैं। अब इंटरेस्टिंग सूरत हाल ये देखें कि जो साइप्रस में डिफेंस सिस्टम लगा हुआ है वो बिल्कुल ही इस लेवल का नहीं है कि यमन के आने वाले किसी भी मिसाइल को रोक सके। तो इस दफ़ा उन्होंने प्लान ये किया है कि हम साइप्रस के अंदर हिट करेंगे, उनके मिलिट्री बेसिस को हिट करेंगे, उनकी एयरबेस को हिट करेंगे और उसके बाद अगला मरहला जो आने वाला है वो उससे भी ज़्यादा खतरनाक है कि बरतानिया को यहाँ पर हिट करने के बाद यमन एक ऐसा सरप्राइज देगा जो सारी दुनिया को दहला देने वाला है। और आप ये सोचो कि उसके बाद यूरोप में क्या खलबली मचनी है कि बरतानिया के अंदर, ये बात ज़रा दोबारा समझ लीजिए, एक तो साइप्रस में जहाँ से ये तैयारे उड़ते हैं बरतानिया के, वहाँ से ये हिट करने के लिए जाते हैं, अमेरिका भी वहाँ से अक्सर लेकर आता है। ये अब हिट करने के लिए जा रहे हैं पहले साइप्रस के अंदर और नेक्स्ट जो लेटर ऑन इनका प्लान है ये वो हिट करने के लिए जा रहे हैं बरतानिया के अंदर। अब बरतानिया के अंदर आप यमन से हिट करेंगे तो आपको एक ऐसा मिसाइल चाहिए जो आप ये समझ रहे कि अब तक का सबसे खतरनाक मिसाइल हो। देखिए, अभी तक तो वो इजराइल तक हमला करते हैं, तकरीबन 2000 किलोमीटर दूर है। यमन और लंदन यानी आप समझ ले बरतानिया का तकरीबन 5600 किलोमीटर का फासला है, यानी 3480 माइल्स तक है। और ये कोई छोटा नहीं है, ये बात आप ध्यान में रखिएगा, बहुत बड़ा डिस्टेंस है। और उसके दौरान उसकी यानी पूरी सूरत हाल ऐसी है कि बड़े लेवल पर बरतानिया के यानी तक पहुंचने से पहले मिसाइलों को बहुत सारे ममालिक से जाना पड़ेगा। तो आपको एक ऐसा मिसाइल चाहिए जो सारे के सारे डिफेंस सिस्टम को बीट करता हुआ जाए और बरतानिया को हिट भी करे जाकर। लेकिन इन्होंने पहले काम ये किया है कि वो करने के लिए जा रहे हैं साइप्रस में हिट। साइप्रस करीब है, वहाँ पर ये हिट करेंगे क्योंकि इजराइल को आप हिट कर सकते हैं तो साइप्रस बिल्कुल सामने है। और चूंकि वहाँ से तैयारे उड़कर आ रहे हैं तो वहाँ पर हिट करना ज़्यादा आसान है। जब फुल फ्लेज वॉर होगी तो फिर बरतानिया को हिट करेंगे और तब आपको ये बात अच्छी तरह समझ आ जाएगी कि या तो रूस के कोई बड़े खतरनाक मिसाइल जो आज से पहले इस्तेमाल नहीं हुए वो दिए जाएंगे यमन को कि वो सीधा बरतानिया को हिट करे। जिस दिन हिट कर लिया इन्होंने बरतानिया को बरतानिया के अंदर, उस दिन के बाद आप ये समझ रहे कि वो यूरोप की किसी भी कंट्री को हिट कर सकते हैं। और रूस ऐसे इत्तेहादी को कभी जिंदगी में तनहा नहीं छोड़ता। और आप देखेंगे, कभी किसी ने जिंदगी में सोचा था कि एक टाइम आएगा कि यमन हाइपरसोनिक मिसाइल मारे और सीधा तेल अवीव में लगे, यमन हाइपरसोनिक मिसाइल मारे तो सीधा जाकर साइप्रस के अंदर लगे। आज वो सूरत हाल पैदा होने वाली है और इस वक्त खलबली मची है कि अगर साइप्रस के अंदर हिट करना शुरू कर दिया तो खेल खत्म। वहाँ ना कोई डिफेंस सिस्टम ऐसा, ना वहाँ सूरत हाल ऐसी है। देखिए, अमेरिका का थर्ड यहाँ पर आया हुआ है यानी इजराइल में है, तो वो वहाँ पर मौजूद नहीं है और वहाँ पर उनको कभी खतरा नहीं था। और साइप्रस एक ऐसी जगह है कि जहाँ पर इजराइल की बड़ी तादाद में लोग छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं, उनके फौजी जाते हैं छुट्टियाँ मनाने के लिए। जैसे उनको गज़ा है किसी जगह से आप रिलीज़ करते हैं, उनको टाइम देते हैं तो वो घर जाकर सबसे पहले साइप्रस जाते हैं, यानी साइप्रस उनके करीब है और वो वहाँ पर छुट्टियाँ मनाने के लिए जाते हैं। तो वो आप ये समझ रहे वन ऑफ द फेवरेट डेस्टिनेशन है इजराइलियों के लिए। इस वक्त की जो सूरत हाल है, एक तो ये काम करने के लिए जा रहे हैं।
दूसरी बड़ी डेवलपमेंट जो सामने आ रही है वो ये है कि इस वक्त नेतन्याहू काम क्या कर रहा है, ये अब मिस्र को भी खाने के लिए तैयार है। इन्होंने कहा है कि मिस्र के साथ हमने एक एग्रीमेंट किया था 70-80 की दहाई के अंदर, उस एग्रीमेंट के तहत इनकी मिलिट्री बेसिस ऐसी होंगी, फलाना होगा। अब ये एग्रीमेंट की खिलाफ वर्जी हो रही है। तो अब इसराइल की जो सिक्योरिटी है वो कह रही है कि अब हमें मिस्र की फौज को पीछे धकेलना है और सेंट्रल सहराए सीना तक जाना है, और इस सूरत हाल के अंदर अब हमें उन इलाकों को अंडर करना है, क्योंकि हमें ख़तरा ये है कि वहाँ पर फ्यूचर के अंदर इसराइल पर हमले हो सकते हैं, लिहाजा मिस्र को मुकम्मल तौर पर पकड़ना है। अब आ गया ना वो टाइम जहाँ पर ये मिस्र के साथ भी लड़ाई करने वाले हैं, वो वही 8 ममालिक जिनको इन्होंने कब्जा करना है, कैप्चर करना है और आगे तक लेकर जाना है। तो अब अगर लोग ये समझ रहे थे कि शाम के इलाके उन्होंने लिए हैं, तो शाम के बाद अब मिस्र का नंबर आ गया। अब मिस्र जब लड़ाई करेगा तो क्या होगा, शाम जैसी सूरत हाल पैदा करेंगे वो। अब आपको समझ आइए कि सीसी ने क्यों कहा था कि भी मेरे खिलाफ आवाम नहीं निकलेगी, क्योंकि मैं तो कुछ लोगों को मारता भी नहीं हूँ, मैं मारता ही नहीं हूँ, मैंने किसी का को खून थोड़ी किया है। तो इस सूरत हाल के अंदर लोग आ जाएंगे और ऐसे आकर मेरा इक़्तिदार या ख़तर में पड़ जाएगा। ऐसी कोई सूरत हाल नहीं होने वाली, उसको ख़तरा था बेसिकली, तो उसने ये स्टेटमेंट दी। तो अब इजराइल की जानिब से काम हो गया बड़ा ख़तरनाक, यहाँ पर भी ये करने वाले। उसके अलावा जो सबसे अहम सूरत हाल है वो ये है कि अब ईरान ने वाज़ह कर दिया है कि बता दें, जाकर ऐलान कर दें कि किसी भी वक्त अब आपको जो हमला हमारा बाकी था इजराइल पर वो होता हुआ नज़र आएगा, और जो हमला होगा वो आप ज़हन में रखिएगा वो पहले हमले से कई गुना ज़्यादा शिद्दत के साथ होगा, और उसमें गालिबन ईरान एडमिट भी करेगा कि वो नेवातम बेस में कोई अगर F-35 उड़ाता है या कुछ और उड़ाता है। उनका मेन टारगेट इस वक्त एक और भी डेवलपमेंट है, और वो है थार्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम। थार्ड को उन्होंने उड़ाना है। तो ये जो थार्ड वगैरह और ये तमाम चीज़ें उड़ाने का उनका प्लान बना है, वो भी बेसिकली यही सूरत हाल है। तो आप ये समझ लें कि थार्ड को भी उड़ाना है उन्होंने। उनका प्लान ये है कि इसराइल के अंदर मुसाद के हेडक्वार्टर, IDF के हेडक्वार्टर्स, इनकी मिलिट्री बेसिस, इनकी मिसाइल फैक्ट्रीज, वॉर हेड्स जहाँ पर पड़े हैं, वो तमाम चीज़ों को उड़ाना है। ईरान को पता ये चला है, जैसे मिसाल के तौर पर वॉल स्ट्रीट जर्नल समेत सारी जगहों पर कहा गया है कि इसराइल कह रहा है ट्रंप को कि तुम हर सूरत हमला करो ईरान के ऊपर। एक बात आप ज़हन में रखिएगा, ट्रंप ईरान से बड़ी शदीद नफरत करता है, लेकिन फिर भी वो बिजनेसमैन है। तो वो उस वक्त ये कह रहे हैं कि वो कंसीडर कर रहा है कि दो सूरत हाल होगी, या तो ईरान पूरी तरह गारंटी दे कि न्यूक्लियर प्रोग्राम मुकम्मल तौर पर ख़त्म कर देंगे। ट्रंप ये असल में नहीं चाहता कि हम ईरान को कोई $150 अरब दे। वो कह रहा है कि आप न्यूक्लियर प्रोग्राम मुफ्त में ही ख़त्म कर दें अपना, और उसके बाद हम आपसे कुछ पाबंदियां हटा लें। वो ये चाह रहे हैं, जबकि वो कह रहे हैं पिछली दफ़ा जब बाइडन दौर के अंदर, उससे पहले जो डील हो रही थी उसमें यही था कि $150 अरब इनको मिलना था। ट्रंप ने बड़ी तनकीद की थी। तो अब वो ये कह रहा है ये काम करे, ईरान तैयार नहीं है। तो प्लान अब ये है कि इजराइल उसको पुश ये कर रहा है कि कम से कम ईरान के हम न्यूक्लियर फैसिलिटीज तबाह कर दें। बदले में ये भी पॉसिबिलिटी है कि वो वक्ती तौर पर गजा जंग को बंद कर दे। हो सकता है नेतन्याहू भी घर चला जाए। यानी इंटरनेशनल ताकतों से ये भी प्लान है कि भाई किसी तरह हमने ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ को तबाह करना है। तो ईरान ने क्लियरली वाज़ा करना शुरू कर दिया है कि ठीक है भाई, आप तैयारी करें और हमला करें। आपको पता है इस सारी सूरत हाल के अंदर इसराइल ने इस वक्त किया क्या है। इसराइल ने इस वक्त 6 मेजर जो वाटर रिसोर्सेज थे जहाँ से पानी आता है, ये आप समझ लें कि तकरीबन 30% जो शाम का पानी है और 40% जो जॉर्डन यानी उर्दन की वाटर सप्लाई है उस पर इस वक्त इजराइल ने कब्जा कर लिया है इस जुलानी के आने के बाद। ये जुलानी जो असल में इसराइल का ही पपेट है और अर्दोगान इस पूरे खेल में शामिल है। ये असल में इस सारी सूरत हाल में उन्होंने काम ये किया है कि सबसे बढ़कर इन्होंने वहाँ से ईरान को निकाला, इन्होंने वहाँ से रूस को निकाला। अब जुलानी साहब वहाँ पर आए हैं और वो पूरा काम कर रहे हैं। अब कोई ऐसी सूरत हाल, इंटरव्यूज दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी उसके सर पर जो यानी करोड़ों डॉलर का इनाम था वो ऐसे थोड़ी अमेरिका ने हटाया है, ऐसे थोड़ी उसको पेनकोट पहना दिया है। अब उससे सारे आकर मुलाकातें कर रहे हैं, जर्मनी, यूरोप, ये वो। यानी वो लोग तो दाइश के खिलाफ थे, अब दाइश और अलकायदा इनके लिए महबूब हो गई है, क्योंकि पहले भी इन्हीं के लोग थे ये। सो इस सूरत हाल के अंदर क्रिएट भी तो दाइश उन्होंने की थी। आपको पता है कि ट्रंप ने ओपनली अपनी स्पीचेस में कहा था, उसे ओपनली कहा था, उसने कहा था कि ओबामा ने दाइश क्रिएट की, वो फाउंडर है
और उसने कहा था हिलरी क्लिंटन को फाउंडर है। दोनों ने मिलकर दाइश का क्याम किया। अमेरिका का करंट प्रेसिडेंट जो चंद दिन बाद हलफ उठाने वाला है, उसने बताया है कि अमेरिका के फॉर्मर प्रेसिडेंट ने दाइश का क्याम किया। सो इस सूरत हाल में आप सोच लें, आपको नजर आ गया कि इसराइल पर उन्होंने कभी हमला नहीं किया। सो अब असल मसला यहाँ पर ये सूरत हाल सामने आएगी कि किस लेवल पर जाकर बरतानिया पर हमला होता है। इसराइल के बाद बरतानिया की बारी, क्या हमला होगा, किस लेवल पर होगा, किस तरह का काम होगा, ये आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन एक बात तय है कि ये जो लड़ाई है ये बड़ी शदीद होने के लिए जा रही है और ये बड़ी तबाहकुन लड़ाई इस वक्त सामने आने वाली है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।